और इधर राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सीता सोरेन को लेकर। दरअसल सीता सोरेन ने जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड की राजनीति से सीता सोरेन का जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा। सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर बताया जा रहा है कि नाराज चल रही थी सीता सोरेन। टीवी 45 ने पहले ही दिखाई थी नाराजगी की खबर। सीता सोरेन ने गुरुजी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, सीता सोरेन का जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा। सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। टीवी 45 ने पहले ही एक खबर दिखाई थी और अब उस पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर सीता सोरेन नाराज चल रही थी। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, सीता सोरेन का जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वो नाराज चल रही थी। इसी को लेकर उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार वो पार्टी से अपनी नाराजगी जो है जाहिर करती आ रही थी। ऐसे में एक बार फिर जब सरकार में मुख्यमंत्री चेहरे बदले गए, मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया गया, तब भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन लगातार जो है पार्टी से नाराज चल रही, सरकार से नाराज चल रही, उनकी नाराजगी लगातार जाहिर होते आ रही थी। लेकिन इन नाराजगियों के बीच में सीता सोरेन को मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से नहीं की गई, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने पत्र में भी किया है। तो एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को, सरकार को और परिवार को, सोरेन के परिवार को एक बड़ा झटका लगा है कि जिस तरीके से सीता सोरेन ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार को एक बड़ा झटका लगा है कि चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक तौर पे राजनीतिक झटका जो है सोरेन परिवार को लगा है। और लगातार सीता सोरेन जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर करती आ रही थी। जब सरकार में परिवर्तन हुए, मंत्रालय बदले गए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब भी उनके नाम की चर्चा थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनको और बसंत सोरेन को लेकर। लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं आई। हालांकि बसंत सोरेन जो मंत्रिमंडल में स्थापित हो जाते हैं, उनको जगह दे दी जाती है। जब कल्पना सोरेन का नाम चल रहा था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है हेमंत सोरेन के बाद, तब भी इन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। और सीता सोरेन की नाराजगी की वजह से ही जो है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। और जब मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग हुई थी, ईडी ने जब उनको गिरफ्तार किया था, तब उन्होंने अपने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में सरकार, परिवार और अपने भाई के लिए उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन उस पत्र में सीता सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन ने कुछ भी उस पत्र पर नहीं लिखा था, जिसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार में, परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हेमंत सोरेन जो है सीता सोरेन के रवैये से नाराज है, तो वहीं सरकार के रवैये और सरकार में उनकी बातें नहीं सुनने से सीता सोरेन भी नाराज है। तो दो धाराओं पे ये लोग बटे हुए थे और इसी का खामियाजा है, उसी का ये असर है कि जो सीता सोरेन जो पार्टी से अपने आप को अलग कर रही हैं, सरकार से अपने आप को अलग कर रही है। तो एक बड़ा झटका हेमंत सोरेन को, एक बड़ा झटका सोरेन के परिवार को और एक बड़ा झटका गठबंधन की सरकार को कि एक महिला जो इंडिया गठबंधन से लगातार जो महिला विधायक है, सांसद है, वो दूरी बना रही है। क्योंकि इससे पहले गीता कोड़ा थी, उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, सीता सोरेन जेएमएम से इस्तीफा दे रही है। तो एक बड़ा झटका जो है सरकार को और जेएमएम को लग रहा है, क्योंकि लगातार उनकी नाराजगी जो है सरकार से चल रही थी कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, राज्य में विकास नहीं हो रहा, जिन मुद्दों के साथ सरकार बनी थी वो मुद्दे नहीं बनाए जा रहे, वो मुद्दे पूरे नहीं किए जा रहे, वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे। और इनकी नाराजगी में साथ देने वाले थे लोबिन हेमरोम। इससे जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब उनका समर्थन चंपई सोरेन भी कई मुद्दों पे उन्होंने किया था। लेकिन जब चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी वो संभाले, तब से लगातार जो है चंपई सोरेन से भी इनकी नाराजगी, इनकी दूरियां बढ़ती गई। सरकार में सीता सोरेन जो है इनका कुछ नहीं चल रहा था, जिसको लेकर लगातार ये नाराज थी। और जब सरकार बनने की कवायद चल रही थी, तब इन्होंने ये दिल्ली में थी, दिल्ली से जब वापस लौटती हैं, जब सुर्खियां चलती हैं कि सीता सोरेन जो है वो नाराज चल रही है, वो समर्थन नहीं दे सकती हैं सरकार को। लेकिन इस बीच जब शिबू सोरेन इन सभी चीजों को टैकल करते हैं,
तब शिबू सोरेन के कहने पर वो सभी चीजें संभालते हैं और शिबू सोरेन के कहने पर वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, तब वो राजभवन भी पहुंचती हैं। लेकिन इस सबके बीच भी उनकी नाराजगी जो है वो कम नहीं होती, उनकी नाराजगी दूर नहीं होती है, जिसके कारण बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो उसमें भी उनको जगह नहीं दी जाती है। बसंत सोरेन, हालांकि बसंत सोरेन को उसमें जगह दे दी जाती है, बसंत सोरेन अपना जगह बना लेते हैं, लेकिन सीता सोरेन को लेकर लगातार जो अपेक्षा की जाती है। जब विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा था, तब जब हमने उनसे बातचीत की थी टीवी 45 अगर हम बात करें सीता सोरेन की, तो जिस तरीके से आपने बताया कि वो काफी समय से नाराज चली थी, कि अगर हम पीछे अगर जाएं हम तो फ्लो टेस्ट जिस दिन की हुआ था, तो उस दिन भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि सीता सोरेन नाराज चल रही हैं, तो बसंत सोरेन नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से नाराजगी की खबर पे मुहर लगी और आखिरकार जेएमएम की सदस्यता से सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में अब पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है, जेएमएम का क्या स्टैंड होने वाला है? देखिए, इस पूरे मामले पर एक बार फिर शिबू सोरेन को हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि शिबू सोरेन ही जो है वो इन सभी चीजों को संभाल सकते हैं, क्योंकि अब परिवार में ऐसा कोई बचा नहीं जो सीता सोरेन को टैकल कर सकते। सीता सोरेन को मना सकते हैं शिबू सोरेन के अलावा, क्योंकि जब हेमंत सोरेन की सरकार पर संकट आया था, जब सोरेन परिवार में मुख्यमंत्री चेहरे बदलने की बात आई थी, जब विधायकों को एकजुट करने की बात आई थी, तब शिबू सोरेन ने ही सभी विधायकों को एक मैसेज दिया था कि ये समय अपनी मांगे पूरी कराने का नहीं है, ये समय सरकार को बचाने का है। तब सीता सोरेन ने सरकार को समर्थन दिया था, सरकार चंपई सोरेन के साथ राजभवन पहुंची थी और राजभवन में भी वो जब मुख्यमंत्री पद का शपथ हो रहा था तब वो मौजूद थी। उनके चेहरे पे उस समय भी एक आशा, एक उम्मीद थी कि जब नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नए लोग शामिल होंगे तो उसमें सीता सोरेन भी होंगी। लेकिन जब एक बार फिर उनको निराशा हाथ लगी तो उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव सीता सोरेन को लड़ाया जाए या फिर उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। ये तो कई तरह की कयास लगातार चल रहे थे, लेकिन इस सबके बीच सीता सोरेन को लगातार अपेक्षाएं मिल रही थी। उनकी जो चाहत थी, या फिर मंत्रिमंडल में या फिर परिवार में या फिर पार्टी में, वो चीज उनको नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर लगातार वो नाराज चल रही थी। जब उनसे हमने बातचीत की थी विधानसभा के परिसर में, तो उन्होंने कहा था कि मैं तीनों जिम्मेवारियां संभालने के लिए तैयार हूं, चाहे वो सरकार की जिम्मेवारी हो या फिर पार्टी की जिम्मेवारी हो या फिर परिवार की। लेकिन इन तीनों जिम्मेवारियों से सीता सोरेन को दूर रखा गया था, जिससे उनकी नाराजगी जो है वो बढ़ती गई। और अगर पार्टी की बात की जाए, जब उनसे यह भी बातचीत की गई थी कि क्या आप शामिल, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो सरकार की भूमिका में चलाने की भूमिका में शामिल होना चाहती। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जब उनकी इच्छाओं को दबाया गया, जब उनको एक बार फिर नजरअंदाज किया गया, तब उनकी जो नाराजगी है वो बढ़ गई। उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती चली गई और कई चीजों को लेकर उनकी नाराजगी, हेमंत सोरेन से लगातार उनकी टकराहटें जो है वो बढ़ रही थी। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थी तब भी उनकी नाराजगी पार्टी और सरकार के खिलाफ लगातार दिख रही थी। विधानसभा में भी कई ऐसे मुद्दों को वो लगातार उठा रही थी कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है, सरकार में ये हो रहा, कई तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए थे। जिसके बाद एक घर है उसमें मंत्री तो है, लेकिन अगर हम बात करें बहुओं की, तो एक बड़ी बहू जिनका इस्तीफा आता है, तो दूसरी बहू कल्पना सोरेन छोटी बहू है, उनका सीधे तौर पर राजनीति में एंट्री होता है, हुंकार भरती हुई नजर आती हैं, काफी जोश में वो कहती आती हैं कि बीजेपी यानी कि कमल झारखंड में अब नहीं खिलेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं विवाद तो चल रहा है घर में भी, राजनीति की तो बात छोड़ दीजिए, विवाद घर में चल रहा है। तो ऐसे में इसे लेकर पार्टी पे कितना असर डाला जा सकता है, कितना असर इस पर डलेगा? बिल्कुल इसका असर, देखिए इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन का इस्तीफा बहुत बड़ा झटका है गठबंधन के लिए भी, और खासकर जेएमएम के लिए तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि सीता सोरेन का अपना जो क्षेत्र है उस पर खासा पकड़ है। ऐसे में जब दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन जब पार्टी से अलग थलग हो गई, क्योंकि जेएमएम को बनाने में दुर्गा सोरेन को जेएमएम को गढ़ने में दुर्गा सोरेन की भी भूमिका जो है काफी मजबूत थी, उनकी अहम भूमिका थी। जब हेमंत सोरेन राजनीति से कोसों दूर थे, तब दुर्गा सोरेन जो है परिवार और पार्टी को चलाने में उनकी भूमिका जो है वो काफी मजबूत थी। उनकी भूमिका कई चीजों में थी, पार्टी को, सरकार और परिवार को गढ़ने में।
तो उनकी भूमिका को भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है दुर्गा सोरेन को। और उसी का उन्होंने अपने पत्र में भी जिक्र किया है कि दुर्गा सोरेन ने जिस तरीके से पार्टी और परिवार को गढ़ने का काम किया था उसे भी पार्टी ने और सरकार ने नजरअंदाज किया। इसी से वो और नाराजगी उनकी जो है बढ़ती चली गई, क्योंकि दुर्गा सोरेन ऐसे शख्स थे जो पूरे राज्य में राज्य भर का भ्रमण करते थे, राज्यों में घूमते थे, झारखंड के जनहित मुद्दों को उठाते थे, झारखंड आंदोलनकारी भी थे, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में दुर्गा सोरेन की भूमिका भी रही है। ऐसे में जब पार्टी को संभालने की बात आ रही थी तब दुर्गा सोरेन सबसे आगे चल रहे थे, दुर्गा सोरेन पार्टी को संभाल भी रहे थे। उस समय हेमंत सोरेन जो है राजनीति से कोसों दूर थे, राजनीति में वो नहीं थे। हालांकि उनके जाने के बाद जो है हेमंत सोरेन की सक्रियता पार्टी में बढ़ी है। वहीं सीता सोरेन भी सक्रिय राजनीति में आई थी, लेकिन सीता सोरेन जो है एकमात्र विधायक बन के रह गई। वहीं अगर बात की जाए हेमंत सोरेन पूर्व में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, फिर वर्तमान में 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल तक लगभग उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। तो ऐसे में जब सीता सोरेन को नजरअंदाज लगातार किया जा रहा था तो उनकी नाराजगी जो है बढ़ती चली गई और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन की नाराजगी जो है सोरेन परिवार दूर कर लेगी, शिबू सोरेन हस्तक्षेप करेंगे तो दूर हो जाएगी। लेकिन शिबू सोरेन के हस्तक्षेप से भी नाराजगी जो है दूर नहीं हुई। नए सरकार में भी जब उनकी नहीं चल रही है, जब उनको मंत्रिमंडल में और बाकी चीजों में जब तवज्जो नहीं दी गई, तब उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि अब उनका राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अगला क्या वो बीजेपी में जाती हैं या फिर अपना एक दल बनाती, क्योंकि नाराज जेएमएम के कई विधायक चल रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रोम भी नाराज चल रहे हैं। तो क्या ये लोग जो नाराज विधायक है, जो नाराज नेता है जेएमएम के, क्या वो अलग पार्टी बनाते हैं, क्या वो एक साथ बीजेपी में चले जाते, क्या होता, या तो कुछ समय में और तस्वीरें साफ होगी। लेकिन बहरहाल जो बातें सामने आई, जो पत्र सामने आया है कि सीता सोरेन ने पत्र लिखकर पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है चुनाव से पहले। दिव्या। चित्रंजन, देखिए अगर हम बात करें चुनाव से रिलेटेड तो देखिए सीता सोरेन का कहीं इस्तीफा देना, तो अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो वो भी जेल में बंद है। तो ऐसे में ये सोरेन परिवार इससे कितना कमजोर होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं सोरेन परिवार पे ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। कभी उनके बेटे की जेल हो जाती है, तो अब ये बड़ी बहू जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में सोरेन परिवार कितना कमजोर होगा? हेलो दिव्या। पहले इनको बताइए। हमारा संपर्क टूट गया था हमारे सहयोगी चित्रंजन के साथ, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए चित्रंजन, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी, एक तरफ बड़ी बहू का इस्तीफा आता है जेएमएम की सदस्यता से, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो जेल के अंदर है। तो इससे सोरेन परिवार कितना कमजोर होने वाला है? देखिए बिल्कुल, देखिए एक हेमंत सोरेन जो इतने दिनों तक पार्टी को संभाल के रखा था, जो लगातार सरकार चला रहे थे, सरकार में और परिवार को एक साथ लेकर चल रहे थे, वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में सारा जो जिम्मेवारी थी वो कई लोगों पे बटी हुई थी, सरकार को बचाने और सरकार के साथ साथ पार्टी को एकजुट करने में। इसकी पूरी जो रूपरेखा है वो शिबू सोरेन भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। जब चंपई सोरेन का नाम सामने आया था तो कई विधायक नाराज भी हुए थे। माफ कीजिए, जब कल्पना सोरेन का नाम आया था तो कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। उस विधायकों में सबसे पहला जो नाम था वो सीता सोरेन का नाम था। सीता सोरेन ने सबसे पहले नाराजगी व्यक्त की थी कि वो लंबे समय से राजनीति में है लेकिन उनके नाम की चर्चा नहीं हो रही है। कल्पना सोरेन जो राजनीति से कोसों दूर है, उनकी नाम की चर्चा हो रही है। इसको लेकर वो काफी जो है विवाद खड़ा हुआ था परिवार में, जिसके बाद चंपई सोरेन का नाम आया कि चंपई सोरेन ऐसे नाम है जिसके नाम पर नाराजगी सब लोग जाहिर नहीं कर सकते। हालांकि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेएमएम में और सोरेन परिवार में सभी चीजें सुलझ गई, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ एक बार फिर से जो कलह है वो सामने आने लगे, जो दूरियां हैं वो सामने आने लगी। तो ऐसे में जब सीता सोरेन को फिर से मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया, हालांकि बसंत सोरेन जो है वो उनको जगह मिलती है। और जब हेमंत सोरेन जो पत्र लिखते हैं
उस पत्र में बसंत सोरेन का भी जिक्र किया जाता है कि जो प्यार जो स्नेह आप लोगों ने हमें दिया वही प्यार और स्नेह आप बसंत सोरेन को भी देंगे। लेकिन उस पूरे पत्र में, हेमंत सोरेन के पत्र में सीता सोरेन का या सीता सोरेन के परिवार का, उनकी बेटी का कहीं भी जिक्र नहीं रहता है। तो इससे जो दूरियां हैं वो समझ में आने लगती है कि जो दूरियां हैं वो अब बढ़ गई हैं। तो ऐसे में उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन का कोई पॉलिटिकल स्टैंड जरूर लेंगी, क्योंकि वो लगातार दिल्ली में की नाराजगी व्यक्त कर रही थी। लेकिन शिबू सोरेन के कहने पे बाबा के गुरुजी के कहने पे वो दिल्ली से वापस झारखंड रांची आती है और वहां पर जब सरकार का शपथ ओथ सेरेमनी होता है वहां भी वो शामिल होती है और मीडिया से भी कहती है कि उनकी नाराजगी कुछ नहीं है, सारी चीजें सोल्व हो गई हैं। लेकिन जब उन मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं मिलती है तब उनकी नाराजगी और बढ़ जाती है और पार्टी में जब वो बातों को रखती हैं तो पार्टी में भी उनकी बातों को जब तवज्जो नहीं दी जाती है, जब उनकी बातों को लोग नहीं सुन रहे थे, तब जो है सीता सोरेन का यह स्टैंड सामने आया। साथ बने रहेगा हमारे सहयोगी अभिषेक भारती भी हमारे साथ बने, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई, सीता सोरेन ने जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा दिया। फिलहाल जेएमएम में क्या हलचल देखने को मिल रही है? अंकिता, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, जेएमएम कैंप कार्यालय के बाहर खड़ा हूं मैं। तस्वीर बिल्कुल और दिनों की तरह है, कोई अंतर नहीं है तस्वीर में। ये जेएमएम का कैंप कार्यालय रांची के हरमू रोड में केंद्रीय कार्यालय है। बिल्कुल वही तस्वीरें हैं जो हर रोज रहती हैं। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग जो यहाँ पर ऑफिस के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर आपको मौजूद नहीं नजर आएगा। मतलब सीता सोरेन जेएमएम से जब तक जुड़ी हुई थी तब तक, और अब जब सीता सोरेन ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस्तीफा दे दिया है, तब आपको कोई बहुत अंतर नजर नहीं आएगा। वही जो लोग हैं बस वही लोग मौजूद है। ऐसी कोई डिफरेंट तस्वीर नहीं है कि बहुत ज्यादा गहमा गहमी या बहुत कुछ नजर आएगा। अंकिता, याद कीजिए आज से ठीक 7 दिन पहले का समय था। 7 दिन पहले टीवी 45 ने एक खबर ब्रेक की थी, जब हमने ये खबर चलाई थी कि सीता सोरेन एक बड़ा फैसला ले सकती है अगले 1 हफ्ते के अंदर। वो कब की बात है, जब गिरिडीह में जाकर के कल्पना सोरेन ने भाषण दिया था। कल्पना सोरेन के भाषण देने के बाद एक बात ये था जो हमने खबर चलाई थी कि कल्पना तो यहाँ है पर सीता कहाँ है। उसी समय टीवी 45 ने सबसे पहले कहा था कि बस 10 दिन का समय, हमने 10 दिन का समय कहा था कि 10 दिन के अंदर एक बड़ी खबर आने वाली है, सीता सोरेन एक बड़ा फैसला लेने वाली है। देखिए, ये बड़ा फैसला हो गया। एक और बात मैं आपको बताऊं कि सीता सोरेन एक बड़े राजनीतिक पार्टी का दामन भी थामेंगी। मैं आपको फिर से ये बात कह रहा हूं कि एक बड़े राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगी सीता सोरेन। विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी का दम्भ भरती है जो पार्टी, क्योंकि देखिए सीता सोरेन के पास अब बहुत कुछ बचा नहीं था। पहली चीज, मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रही थी सीता सोरेन। नाराजगी तो पहले से ही थी। टीवी 45 में चितरंजन ने जब उनका इंटरव्यू किया था विधानसभा सत्र के दौरान, तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि हेमंत सोरेन के बाद मैं पार्टी की भी जिम्मेदारी और मंत्रिमंडल की भी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं और यही मेरा अधिकार भी बनता है। हेमंत सोरेन ने जब चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी में उन्होंने सीता सोरेन का जिक्र कहीं नहीं किया था। तो बसंत सोरेन ने जब उस चिट्ठी के बारे में जब वो चिट्ठी पढ़ी तो बसंत सोरेन का दिल तो पिघल गया, लेकिन सीता सोरेन की नाराजगी बरकरार रही। बसंत सोरेन ने जिस मैच्योरिटी का परिचय दिया पिछले कुछ दिनों में, नाराजगी बसंत और सीता दोनों में थी, लेकिन बसंत ने जिस मैच्योरिटी का परिचय दिया है, जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर आकर के परिवार को संभाल रहे हैं, जिस तरीके से कल्पना सोरेन उनको एक्सेप्टेबल किसी भी हद तक जाने को तैयार, लेकिन सीता सोरेन की नाराजगी को हेमंत सोरेन खत्म नहीं कर पाए, ना ही जेएमएम खत्म कर पाई, और नतीजा यही हुआ कि टीवी 45 ने जो खबर दिखाई थी उस खबर पर मुहर लगी। सीता सोरेन ने जेएमएम का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। निजी कारण यही है कि अव्वल वो
मंत्री बनाए जाने से नाराज, दूसरा वो अपनी बात ना सुने जाने से नाराज, तीसरा उनको अपना भविष्य यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था, चौथा उनको लगता है कि वो दूसरी जगह बड़ी पार्टी में जुड़ करके शायद झारखंड का फेस बन सकती है। तो ये तमाम चीजों को जब आप एक फ्रेम में देखते हैं तो सीता सोरेन एक देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामती नजर आती है। जी अंकिता। अभिषेक, देखिए, अगर हम सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन के समर्थकों का एक अलग गुट है। जिस तरीके से सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया तो ऐसे में उनके समर्थक भी कहीं ऐसा नहीं हो कि जेएमएम से किनारा कर दे, तो ऐसे में जेएमएम इससे रिकवरी कैसे करेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इसको ऐसे समझिए, सीता सोरेन के इस्तीफे के मायने को आप समझिए। सीता सोरेन का इस्तीफे के मायने बहुत बड़े हैं। सीता सोरेन यूं आप अगर ऐसे देखेंगी सतही तौर पर तो आपको लगेगा ठीक है, एक विधायक बर है, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसेंगी तो इसके मायनों को समझिए कि सीता सोरेन सोरेन परिवार की बहू है, और सोरेन परिवार की बहू नहीं बल्कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, मतलब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता सोरेन पर कब अगर सही तरीके से आप देखिएगा तो पार्टी पर पहला अधिकार सीता सोरेन का बनता है, और वो हमेशा से इस बात की मांग करती रही है, हमेशा से इस बात को वो कहती भी रही है कि भाई पार्टी पर पहला अधिकार मेरा बनता है। ठीक है, हेमंत सोरेन दिशोम गुरु के बेटे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के बाद जिस तरीके से कल्पना सोरेन को एक चेहरा बनाया जाता रहा तो उससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन को एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी कल्पना सोरेन की भले पार्टी में हो या ना हो, सीता सोरेन के अंदर कल्पना सोरेन को लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, और मुश्किल है वो एक्सेप्ट करना। चूंकि घर की जो बड़ी बहू है वो बड़ी बहू का कहना है कि भाई पहला अधिकार मेरा है। अगर छोटी बहू को आप इतनी तरजीह दे रहे हैं तो बड़ी बहू को भी तो तरजीह मिलनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जो पहला अधिकार होता है वो मेरा होता है। अगर सीता सोरेन इसके बाद किसी भी पार्टी में जाती है, संभवतः वो बीजेपी में जा सकती है, तो अगर वो बीजेपी में जाती है तो आप समझिए कि संथाल में बीजेपी को एक बहुत बड़ा चेहरा, सोरेन परिवार का चेहरा मिल जाता है। बीजेपी इस मुद्दे को इस तरह से भूनाएगी कि भाई जब अपनी बहू को ये सोरेन परिवार इंसाफ नहीं दिला पाया तो आपको झारखंड के लोगों को कैसे इंसाफ दिला पाएगा, संथाल को कैसे इंसाफ। सोरेन एक पोस्टर फेस होने वाली है बीजेपी का, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करती है तो ये तमाम चीजें जो है ये बहुत बड़ा, इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये संथाल, इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये संथाल में बीजेपी की राजनीति को बदलने वाला फैसला हो सकता है अगर सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामती है तो। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीता सोरेन का अगला फैसला क्या होता है अपने इस्तीफे के बाद। जी अंकिता। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, देखिए, अगर हम बात करें सीता सोरेन की तो सीता सोरेन की बगावत नजर आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक और विधायक है लोबिन हेम्ब्रम जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से सीता सोरेन की नाराजगी कहीं ना कहीं बाहर निकलती हुई आई है, नजर आई है, तो क्या लोबिन हेम्ब्रम की भी नाराजगी अब खुलकर बाहर आ सकती है? हमारा संपर्क टूट गया है हमारे सहयोगी चित्रंजन के साथ, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करें तो बता दें आपको कि सीता सोरेन का इस्तीफा नजर आया, माफ कीजिएगा, सामने आया है। दरअसल वो काफी दिनों से मंत्री पद नहीं मिलने से वो नाराज चल रही थी, हमने पहले ही खबर वो दिखाई थी, और अब TV45 की खबर पर कहीं ना कहीं मुहर लगा है और सीता सोरेन का इस्तीफा सामने आया। दरअसल सीता सोरेन ने गुरुजी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। जेएमएम की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने। अभिषेक, देखिए, चित्रंजन से तो हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक और विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, तो लोबिन हेम्ब्रम भी अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से अगर सीता सोरेन की बगावती के सुर नजर आए हैं, इस्तीफा दे दिया उन्हें में, तो क्या अब लोबिन हेम्ब्रम का भी जो नाराजगी है और जिस तरीके से वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो क्या वो अब खुलकर सामने आएगी? लोबिन हेम्ब्रम तो बहुत खुल करके विरोध कर ही रहे हैं। जैसा कि आप सीता सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम का तो कॉन्फिडेंस और ऊपर चला, सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम का तो कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम उम्मीद लगा रहे थे कि दुमका सीट
या राजमहल सीट, इन दोनों में से कहीं शायद उनको टिकट का ऑप्शन मिल सकता है। अगर जेएमएम से नहीं तो बीजेपी से ही सही। लोबिन हेम्ब्रम को शायद ये उम्मीद थी, लेकिन चूंकि बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, दुमका से एक बार फिर से लोबिन हेम्ब्रम, अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लोबिन हेम्ब्रम का अगला ऑप्शन झारखंड पार्टी, चूंकि पार्टी देखिए लोबिन हेम्ब्रम कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे, पार्टी देखिए लोबिन हेम्ब्रम कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे उनके खांटी झारखंडी वाले इमेज को ठेस पहुंचे। जेएमएम से तो एक बात तय है कि लोबिन हेम्ब्रम पर फिर से दांव नहीं खेला जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने खुल करके विरोध वगैरह किया है, तो अब जेएमएम उन पर दांव खेलेगा, इस पर थोड़ा सा संशय है। जिस तरीके से हमने देखा था कि भाई भोगनाडीह में लोबिन हेम्ब्रम का विरोध हुआ था, प्रखंड अध्यक्ष जो है वहां के राजाराम मरांडी, उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम का जबरदस्त विरोध किया था। पार्टी के अंदर खाने में लोबिन हेम्ब्रम का वहां पर स्थिति ये मुझे नहीं लगा। अब आता है सवाल कि लोबिन हेम्ब्रम क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी का दामन भले थाम सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास ऑलरेडी वहां पर कई चेहरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और लोबिन हेम्ब्रम चूंकि बीजेपी पर निशाना साधते रहे, तो लोबिन हेम्ब्रम के लिए ज्यादा मुफीद ऑप्शन झारखंड पार्टी है। जिस तरीके से हमने देखा था कि झारखंड पार्टी के जो नेता हैं अजीत कुमार, जो कि पूर्व महाधिवक्ता रह चुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनविटेशन दिया था अजीत कुमार ने कि भाई लोबिन हेम्ब्रम जो है वो हमारी पार्टी में आ जाए। तो लोबिन हेम्ब्रम के लिए एक मुफीद ऑप्शन नजर आता है झारखंड पार्टी। हाँ, जो बात आप कह रही है कि सीता सोरेन के बाद क्या लोबिन हेम्ब्रम हो सकते हैं, एकदम तय है। लोबिन हेम्ब्रम और मुखर होकर के आवाज उठाएंगे, ये एकदम 100% तय है कि लोबिन आक्रामक रूप से जेएमएम पर निशाना साधेंगे। और जिस तरीके से अभी जो मुझे लगता है सीता सोरेन के जरूरत है, मैं फिर यही बात कह रहा हूं, सीता सोरेन सिर्फ एक विधायक पर नहीं है। सीता सोरेन सोरेन परिवार की बड़ी बहू है। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है। तो अगला कदम क्या होने वाला है, सीता सोरेन का नजर इस पर रहेगी, इसलिए कि सीता सोरेन क्या बीजेपी का जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, और जो मेरे सूत्र बताते हैं वो सूत्र कह रहे हैं कि सीता सोरेन बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीता सोरेन का अगला कदम क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा कुछ झारखंड की राजनीति को डिफाइन करेगा। लोकसभा चुनाव के पॉइंट हमारे साथ बने रहेगा हमारे सहयोगी एलिजा भी हमारे साथ बनी हुई। एलिजा, सीता सोरेन ने एक बगावत कर दी। उन्होंने जेएमएम के सदस्यता से उन्हें इस्तीफा दे दिया है, गुरुजी को पत्र लिखकर। ऐसे भी आप वहां उनके आवास के पास मौजूद है, वहां पर क्या चहलकदमी देखने को मिल रही है? जी, फिलहाल मैं सीता सोरेन के आवास के बाहर हूँ, सरकारी आवास, और इस पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि सीता सोरेन इस आवास में फिलहाल मौजूद नहीं है। और अभी जो जानकारियां मिल रही है और ऐसे में जो चीजें दिखाई पड़ रही है कि अभी यहाँ जो कार्यकर्ता है और तमाम जो लोग हैं उनका आना जाना शुरू नहीं हुआ है, इस्तीफा दे दिया गया है। और इसके बावजूद यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही है कि जो लोग हैं यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बगावती सुर में आई हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले ये इस्तीफा दिखाई पड़ा है, तो एक कुछ बड़ा होने की जो संभावना है वो तमाम चीजें फिलहाल दिखाई पड़ रही है। लेकिन सीता सोरेन के आवास में फिलहाल जो चीजें हैं वो इस तरीके से कि आवास के अंदर वो उनकी मौजूदगी नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर में अगर पार्टी के लोग या कार्यकर्ताओं का आना जाना होता है, उनकी कैसी जो चीजें हैं, जो मीटिंग्स है, वो तमाम चीजें होते हुए नजर आ सकती है। ये आशंका, ये तमाम चीजें जताई जा रही है। जी अंकिता। जी लीजा, हमारे साथ बने रहेगा हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार अंतरकलह की खबरें निकलकर सामने आती है कि मंत्री विधायक नाराज चल रहे हैं, उनकी अपनी नहीं बन रहे, अपनी ही सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपसी कलह कहीं ना कहीं जेएमएम में देखने को मिला है। तो ऐसे में जेएमएम का क्या कुछ एक्शन होने वाला है इसे ठीक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले ऐसा एक्शन एक बड़ा झटका है।
बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि सीता सोरेन एक बड़ा नाम है। देखिए सोरेन परिवार की बहू, मैं फिर यही बात कह रहा हूं, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, ये बात कह रहा हूं कि मैटर ये नहीं है कि वो सीता सोरेन है, एक विधायक है। मैटर ये है कि वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, वो शिबू सोरेन दिशम गुरु की बड़ी बहू है। सिर्फ एक विधायक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिए, सीता सोरेन का अगला कदम क्या रहने वाला है। जो मेरे सूत्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगी, और अगर बीजेपी का दामन थामती है सीता सोरेन तो ये संताल की राजनीति को बदलने वाला कदम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सोरेन परिवार का सबसे ज्यादा दबदबा संताल के इलाके में रहा है। संताल इलाके में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस चेहरे पर वो अपना दांव खेल सके, और सीता सोरेन वो परफेक्ट चेहरा है। चूंकि वो सोरेन परिवार की बहू है, वो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है, वो हेमंत सोरेन की भाभी है। इन तमाम पॉइंट्स को जब आप एक फ्रेम में देखते हैं तो सीता सोरेन का अगला कदम क्या रहेगा, ये इस पर नजर रखने की जरूरत है। अब जेएमएम के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये तस्वीरें जेएमएम कार्यालय की है। अगर जेएमएम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है इस मामले को लेकर के तो यहां पर आपको गहमा गहमी नजर आती, लेकिन ऐसा कोई आपको भागते दौड़ते कार्यकर्ता नेता ऐसा कुछ नजर नहीं है। क्योंकि जेएमएम कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ऐसा तो होना ही था, चाहे आज होता चाहे कल होता। सीता सोरेन की जो डिमांड्स थी, कल होता, सीता सोरेन की जो डिमांड्स थी उन डिमांड्स को जेएमएम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जेएमएम, खास करके हेमंत सोरेन कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी उनके हाथ से निकल करके और किसी और के हाथ से चले, संभव ही नहीं है। अगर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम चितरंजन का रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए बड़ा झटका लगा है, सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जेएमएम के कार्यकर्ता और नेताओं का क्या कुछ कहना है? फिर नीचे कर रहा है। हमारा संपर्क टूट गया। हमारे सहयोगी चितरंजन से एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बड़ा झटका लगा है जेएमएम को, लोकसभा चुनाव नजदीक है, घोषणा हो चुकी है तारीखों का, और ऐसे में बड़ा झटका कहीं ना कहीं राजनीति, झारखंड की राजनीति में असर डालने वाला है। इससे लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बड़ी पार्टी का दामन थाम सकती है सीता सोरेन। ऐसे में हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, सीता सोरेन का इस्तीफा एक बड़ा झटका, चुनाव से पहले सोरेन परिवार को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है, तो ऐसे में जेएमएम के नेताओं का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, यह जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है, और जेएमएम सीता सोरेन जो है कद्दावर नेता भी रही हैं, पार्टी में भी अहम जिम्मेवारियां उनको मिलती रही है, पार्टी ने भी उनको अहम जिम्मेवारी दी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले उनका पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए बड़ा झटका है। तो हमारे साथ जो जेएमएम के प्रवक्ता है, जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है, सीता सोरेन ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया। देखिए, पार्टी की महत्वपूर्ण अंग विधायिका हैं, वो अलग होती हैं तो निश्चित रूप से टीस होगी, पीड़ा होगी। शरीर का कोई भी अंग में थोड़ी सी चोट लगती है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। अगर उन्होंने यह फैसला किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही मैं उनको अनुरोध करूंगा, सुझाव दूंगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वापस पार्टी में आए। इस पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और राजनीतिक भविष्य भी इसी पार्टी में सुरक्षित है। कोई दूसरा व्यक्ति या दल जिन्होंने बरगलाने का काम किया है, दिग्भ्रमित करने का काम किया है, वो कोई साथ नहीं देगा। सभी लोग धोखेबाज लोग हैं, जो विरोधी हैं, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए इनको। लगातार पार्टी से तो नाराज चल रही थी क्योंकि कई चीजें लगातार सामने दिख रही थी कि प्लेटफॉर्म मीडिया में भी लगातार वो उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की थी। ऐसे में नहीं लगता कि पार्टी को पहले उनको मनाना चाहिए? मंत्रिमंडल के विस्तार में भी उनकी नाराजगी थी। देखिए, मंत्री का पद सीमित होता है, ठीक है, सम्मान में कहीं कोई कमी मुझे नहीं लगता है, न परिवार ने दिया है न पार्टी ने उनको इग्नोर किया है। और 3 बार की विधायिका, पार्टी का पूर्ण सहयोग मिला होगा तभी विधायिका बनी, और मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं एक गलत बहकावे में आ गई हैं।
निश्चित रूप से उनको पुनर्विचार करना चाहिए और पार्टी के मुख्य धारा में वापस आना चाहिए। नाराजगी उनकी इसी बात की है कि 3 बार की विधायिका हैं, लेकिन उनको वो सम्मान, वो उचित प्लेटफॉर्म सरकार और पार्टी में नहीं मिल रहा, जिसके वो हकदार हैं। इसका जब उनसे विधानसभा के सत्र में जब हमारी बातचीत हुई, तब भी उन्होंने तीनों जिम्मेवारियां संभालने की बात कही थी। सरकार की भी जिम्मेवारी संभालने के लिए वो तैयार थी, पार्टी की भी और परिवार की भी, लेकिन तीनों जिम्मेवारियों से उनको दूर रखा गया। नाराजगी तो इस बात की है। नहीं, वो तो परिवार के सदस्य हैं, उनसे कौन दूर कर सकता है। वो पार्टी के महत्वपूर्ण एक विधायिका है, उससे कौन दूर कर सकता है। रही सिर्फ मंत्री पद की बात, तो मंत्री का तो पद सीमित है और बहुत सारे मापदंड होते हैं, कैसे एक संतुलन बना के चलना पड़ता है। 2-3 बार की विधायक हो जाने से ही बहुत सारी बातों का ध्यान केंद्रीय नेतृत्व को रखना पड़ता है। अब हमारी पार्टी में आप देखिए, त्याग की प्रतिमूर्ति कई एक लोग हैं। आप नलिन सोरेन जी को देखिए, स्टीफन मरांडी जी को देखिए, इनसे ज्यादा पुराना विधायक तो कोई नहीं है। लेकिन ये लोग तो पार्टी की धारा के साथ हैं और पार्टी की सभी मजबूरियों को भी समझते हैं, तो इन लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए। सीता सोरेन जी बहुत सम्मानित विधायिका हमारे नजर में है, परिवार के सदस्य हैं, परिवार की बहू हैं, उनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। एक बहू की राजनीति में एंट्री होती है, दूसरी बहू राजनीति से, जेएमएम से दूर होती है। एंट्री का क्या मतलब है? वो तो विधायिका हैं, आगे भी उनका जहां जो जरूरत समझा जाएगा वो फिर चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीत कर आएंगी, पार्टी का सिंबल मिलेगा। अभी तो सभी को अधिकार है अपने सार्वजनिक जीवन में आने का, राजनीति करने का, और जिम्मेवारी उठाने का जज्बा मुझे लगता है सोरेन परिवार के हर व्यक्ति में है। और कोई भी हो, कल्पना सोरेन जी हो या जो भी हो, उनमें जज्बा है, वो जिम्मेवारी से भागती नहीं है। सीता सोरेन जी ने भी बहुत जिम्मेवारी उठाया है, लेकिन जिम्मेवारी से अब वो क्यों भाग रही हैं, ये तो समझना थोड़ा। उन्होंने अपने पत्र में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया है कि उनकी भी अपेक्षाएं की जा रही है। नहीं, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो विरोधियों की चाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। दुर्गा सोरेन हम लोगों के लिए श्रद्धेय रहे हैं, आज भी उनके योगदान को हम याद करते हैं, उनका बहुत योगदान रहा, और किसी तरह के बहकावे में नहीं आना चाहिए। विरोधियों को पता है कि आज झारखंड में क्या दुर्गति है उनकी, तो वो इस तरह का खुटचाल चलते रहते हैं। कई एक राज्यों में आपने देखा होगा, कई एक दलों को तोड़फोड़ किया उन लोगों ने, लेकिन झारखंड में वो सफल नहीं हुए थे। अब किसी तरह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अगर वो एक विधायिका को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये समझने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है सीता सोरेन जी जरूर समझेंगी। परिवार उनको मनाने की कोशिश करेगी। ये देखिए, परिवार तो परिवार होता है। परिवार में अभिभावक के रूप में गुरुजी हैं, हेमंत जी का पूरा परिवार है, कई एक लोग हैं, और ये परिवार के बीच की बात है, इसमें हम लोगों को ज्यादा चित्रंजन, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती बने हुए हैं बीजेपी कार्यालय से, उनके पास रुक करना चाहेंगे। देखिए अभिषेक, जेएमएम का सीधे तौर पे आरोप है कि सीता सोरेन को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, तो बीजेपी का क्या कहना है इस पर? अंकिता, मैं बीजेपी कार्यालय में नहीं, मैं प्रतुल शाहदेव जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चूंकि बीजेपी कार्यालय में फिलहाल किसी की मौजूदगी नहीं थी, तो मैं प्रतुल शाहदेव के पास मौजूद हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे ही बात करवाऊंगा आपकी। बस तुरंत मैं बात करवाता हूं। देखिए, जब बिल्कुल आपने सही कहा कि जेएमएम की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको भ्रमित किया गया है सीता सोरेन को, तो हम प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का रुख करेंगे। प्रतुल शाहदेव असल में बातचीत में व्यस्त हैं, उसके बाद मैं आपकी बातचीत करवाता हूं उनसे, ताकि डायरेक्ट ही हम उनसे बातचीत करवाएंगे। बस 1 मिनट का समय है, मैं बात करवा देता हूं उनसे। तो मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बस तुरंत तस्वीरें दिखा रहा हूं। असल में वो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो फोन पर बात करते ही मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीर। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको बता रहा हूं अपडेट की, इसके मायने समझने की जरूरत है। ये मायने जो है, इन मायनों को समझने की जरूरत है कि सीता सोरेन जो है, सीता सोरेन ने जेएमएम से जो इस्तीफा दिया है,
इस इस्तीफे के बाद अब रणनीति तैयार हो रही है कि जेएमएम को कहना क्या है, कि आखिर जेएमएम को इसमें रिएक्ट कैसे करना। हालांकि जेएमएम मेंटली तो प्रिपेयर्ड था कि आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी होगा और इस वक्त पर होगा इसकी तैयारी नहीं थी। हालांकि टीवी 45 ने बहुत पहले ये बात बता दी थी कि भाई सीता सोरेन अगले 10 दिनों के अंदर में बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, और वो जो फैसला है वो आ गया। अब जेएमएम इसको कैसे टैकल करेगी ये देखना है। और प्रतुल जी के पास मैं चलता हूँ, बस उनका बयान हो रहा है, बस वो हो जाए उसके बाद फिर उनसे भी बातचीत हम आपकी करवाते हैं। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा अभी कि तस्वीरें दिखाता हूँ। तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। 2 मिनट अगर हो सकता है तो देख लीजिए, संभावना है। अच्छा, तो देखिए मैं तुरंत वो फोन पर बात करें, मैं तुरंत बातचीत आपकी करवा देता हूँ। चूंकि इस बात की तैयारी चल रही है कि इसको बीजेपी किस तरीके से हैंडल करेगी, बीजेपी क्या बयान देगी, कैसे बयान देगी, वो उसमें बातचीत चल रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि भाई रणनीति बनेगी कि भाई इसमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो वो तमाम चीजों की तैयारी चल रही है। हम तुरंत कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे जुड़े और आगे की बातचीत करें। तुरंत हमारा जो चूंकि लगातार इनके यहाँ पर मूवमेंट है, इनको लगातार फोन आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रोटोकॉल जारी किया गया है कि भाई बने रहिएगा। हमारे सहयोगी लीजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। लीजा, देखिए कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति का दिन काफी आज बड़ा होने वाला है। सीता सोरेन का इस्तीफा एक बड़ा चेहरा है वो जेएमएम की, और ऐसे में उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साहब, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, तो क्या लग रहा है, क्या सीता सोरेन दूसरी पार्टी का दामन थाम सकती है? आप जिस तरीके से सीता सोरेन के आवास पे मौजूद हैं। एक बार फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा संपर्क टूट गया था हमारे सहयोगी लीजा के साथ। लीजा, आप सीता सोरेन के आवास पर मौजूद हैं। आज झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन, सीता सोरेन का इस्तीफा आता है और ऐसे में राजनीति भी चरम पर। एक तरफ जेएमएम आरोप लगा रही है कि सीता सोरेन को भ्रमित करने का काम किया गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या सीता सोरेन दूसरी पार्टी का दामन थाम सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीता सोरेन लंबे समय से नाराज दिखाई पड़ रही थी पार्टी से, और ऐसे में चुनाव सामने है, अंकिता चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव सामने होने से पहले ही जो बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, 3 बार वो विधायक रह चुकी है, और इसके बाद अब कुछ बड़ा वो फैसला और ले सकती है। जो तमाम चीजें सूत्रों के हवाले से जानकारियां लंबे समय से दिखाई पड़ रही थी, और उसमें जो चीजें सामने आ रही थी उसमें ये भी दिखाई पड़ा था जो नाराजगी है, अब वो नाराजगी में ये बड़ा फैसला लेंगे, और जो फैसला लिया गया उनके द्वारा अब पार्टी में वो किस तरीके से बनी रहती है या फिर किसी पार्टी का दामन थामती है, ये देखने वाली बात है, ये बड़ी बात है। लेकिन चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला, ये इस्तीफा एक बड़ी बात है। लंबे समय से वो पार्टी से नाराज चल रही थी। अगर बात की जाए कल्पना सोरेन की, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, उससे पहले से ही वो नाराजगी, वो बगावती तेवर उनके साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में अब जो फैसला आया है, अब देखने वाली बात है कि अब वो जेएमएम बनी रहेंगी या तब अन्य पार्टी किसी का दामन थामती है। लेकिन फिलहाल मैं उनके रांची स्थित सरकारी आवास में मौजूद हूँ, जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब कुछ ही देर में हो सकता है कि कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन जो चीजें फिलहाल चल रही है कि ये नाराजगी जो उन्होंने दिखाई है, और अब साफ तौर पे जो इस्तीफा उनके द्वारा दिया गया है, तो ऐसे में साफ दिखाई पड़ता है कि वो आने वाले समय में और बड़े फैसले और बड़े निर्णय ले सकती है। जी अंकिता।
अलीसा देखिए, अगर हम बात करें सीता सोरेन की, तो ये काफी दिनों से सभी को पता था कि वो नाराज चल रही है मंत्री पद नहीं मिलने से। जिस दिन से फ्लो टेस्ट हुआ था और जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा था, हालांकि मुख्यमंत्री का नाम सामने आया था कि मुख्यमंत्री बन सकती हैं कल्पना सोरेन, तब से ही कहा जा रहा था कि सीता सोरेन नाराज चल रही है। ऐसे में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल्पना सोरेन की एंट्री होती है राजनीति में, तब से और नाराजगी की जो अटकलें हैं वो लगातार तेज होती है, उससे मुहर लगती है। हमने भी एक खबर दिखाई थी कि सीता सोरेन नाराज चल रही हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से नाराजगी सामने आई है सीता सोरेन के, क्या कुछ फर्क डालने वाला है राजनीति में? सहयोगी लीजा के पास हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जाते हैं अभिषेक के पास, जहां से प्रतुल शाहदेव के साथ बने हुए हैं अभिषेक। जी जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया मैं आपको दिखा देता हूं। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी मेरे साथ है। प्रतुल जी, जोहार 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 सर। जेएमएम कह रही है कि सीता सोरेन को दिग्भ्रमित कर दिया गया बीजेपी। किसने दिग्भ्रमित किया? अब ये तो बीजेपी बताएगी। नहीं, मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये जेएमएम का एक्चुअली इंटरनल मैटर है, लेकिन जब वो एक सार्वजनिक जीवन में ना, तो वो इंटरनल मैटर नहीं होता। और ये बड़ा शॉकिंग है कि माननीय विधायिका सीता सोरेन जी ने अपने पत्र में ये स्पष्ट लिखा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही थी पार्टी के भीतर। वो परिवार की बड़ी बहू है साहब। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड आंदोलन की लड़ाई की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कितने मुकदमे थे झारखंड आंदोलन में? 0 बटा सन्नाटा। उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मलाई जिसने खाई, और दूसरी जो बहू थी जिसके पति को एक्चुअली डंडे खाने पड़े थे आंदोलन में, उनको नेग्लेक्ट किया गया। जेएमएम का इंटरनल मैटर है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में है, एमएलए हैं, तो भाई बहुत दुख होता है ये देखकर कि जेएमएम में किस तरीके से बड़ी बहू का अपमान किया गया है। एक बहू का अपमान मुझे लगता है कतई शोभनीय नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जेएमएम जामताड़ा ने क्या ट्वीट किया पता है आपको? जेएमएम जामताड़ा ने लिखा है, अब लास्ट लाइन पढ़ लें। घर का भेदी लंका ढाई। इधर देखिए, ये तस्वीरें दिखाइए, जेएमएम जामताड़ा की तरफ से ये ट्वीट आया है। लास्ट लाइन पढ़िए, जेएमएम जामताड़ा घर का भेदी लंका ढाए। यानी ये कह रहे हैं सीता सोरेन जी को घर का भेदी। और चलिए, इन्होंने माना तो कि यहां लंका समान स्थितियां हैं, रावण राज जैसी परिस्थितियां हैं, अधर्म का बोलबाला है, और आज एक विभीषण निकला इस लंका से। और मैं कहूं आपको अभिषेक, तो आज सीता मुक्त हो गई लंका से। मतलब अब एक बात बताइए, अभी मैं प्रतुल शाहदेव जी से बात कर रहा हूं, मतलब ठीक है, आप झारखंडी प्रतुल शाहदेव जी से बात कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं इन पूरी घटनाक्रम? ये झारखंडी अस्मिता पर ठेस है। देखो, हम इनकर यहाँ बड़ बहू कर बहुत इज्जत होएला, बड़ बहू के माय कर दर्जा देवल जाएला, और ईमन बड़ बहू कैसन अपमानित करना कि उनके आज पार्टी छोड़ना पड़ा। इससे ज्यादा अपमान क्या? बड़ी बहू मां के समान होती है परिवार की, लेकिन अगर आप उनका तिरस्कार करेंगे, उनको लगातार इग्नोर करेंगे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, जैसा उनके पत्र में उन्होंने आरोप लगाया, तो आज उनको भरे मन से उस पार्टी को छोड़ना पड़ा अभिषेक, जिनको खड़े करने में उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की भी बड़ी भूमिका थी। ये बहुत ही शॉकिंग है। और जेएमएम का ऐसा घटिया ट्वीट ये दिखाता है साफ कि सत्ता के मदहोश में ना, सत्ता के नशे में सब भूल गए। बीजेपी के रास्ते खुले हुए हैं सीता सोरेन? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब इसको नया एक नैरेटिव शुरू कर रही है जेएमएम की बीजेपी से संपर्क में। कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपके चैनल में कह रहा हूं, कोई संपर्क नहीं हमारा सीता सोरेन जी से। आज वो पार्टी छोड़ी है साहब, मरमाहत होकर छोड़ी है। अपने ससुर जी से बहुत मार्मिक पत्र लिखा है, और इन बेशर्मों को आज भी राजनीति सोच रही है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। घर की बड़ी बहू जो मां समान होती, आज वो पार्टी से बहुत अपने आप को अपमानित महसूस करके निकल रही है, और ये राजनीति कर रहा है। हद कर दिया आपने। मतलब भविष्य में दिख सकता है क्या सीता सोरेन? ऐसा आज कौन सा डिस्कशन? आज उन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए, ये बिल्कुल नया नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है। सीता सोरेन जी को अपमानित किया, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दुर्गा सोरेन जी की पत्नी थी, आंदोलनकारी की पत्नी के साथ ऐसा दो तरह सेकंड दर्जे का व्यवहार क्यों? इससे ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और आप सोचें, जिनके पति ने एक एक ईंटा जोड़कर पार्टी की आधारशिला रखी हो, अगर आज उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा हो, तो कितने भारी हृदय से वो छोड़ी होंगी। तो उसकी ओर उनको ध्यान देना चाहिए। पर कहते हैं ना, ये मर्म भूल गए हैं, ये इमोशंस भूल गए हैं, आज राजनीति देख रहे हैं। कह रहे घर का भेदी लंका ढाए। साहब, बड़ी बहू घर का भेदी हो गई, जिनके पति ने जेएमएम को अपने खून पसीने से सींचा था।
ये जेएमएम का आंतरिक मैटर है, लेकिन वो एमएलए थी, सार्वजनिक मंच पे थी, तो भाई इस पे तो जनता को जानना चाहिए। उन्होंने तो पत्र लिखकर एक एक चीज कर दी है, एक एक आपत्ति अपनी दर्ज की, बहुत ही अफसोसजनक है। तो देखिए, ये प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव है, साफ साफ कहना है कि कोई संपर्क नहीं है बीजेपी से, सीता सोरेन का कोई संपर्क नहीं है, ये वक्त नहीं है इस पर बातचीत करने का, इस पॉइंट पर बातचीत करने का ये वक्त ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ठीक है, संभावनाओं का जो बाजार होता है वो तो हमेशा चलता रहता है, संभावनाएं, राजनीति जो है वो तो संभावनाओं का खेल ही अंकिता। लेकिन बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया हमने आपको दिखा दी और इसके बाद हम मूव कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर से बीजेपी के अन्य नेताओं से भी आपको हम प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे। जी अंकिता। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, एक तरफ जेएमएम कह रही है कि भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता अगर प्रतुल शाहदेव की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रावण राज से मतलब सीता मुक्त हो गई है। तो मतलब प्रतुल शाहदेव के बयानों को क्या समझा जाए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या रावण राज चल रहा था? एक बार फिर से हम अपने सहयोगी चित्रंजन के साथ जुड़ना चाहेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकी। देखिए चित्रंजन, अगर हम बात करें तो आपने जेएमएम प्रवक्ता से बात की, तो उनका सीधे तौर पे आरोप है कि सीता सोरेन को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने प्रतुल शाहदेव से बात किया, तो उन्होंने कहा कि एक सीता मुक्त हुई है रावण राज से। तो आखिर इस बयान को किस तरीके से समझा है, आखिर प्रतुल शाहदेव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये रावण राज चल रहा है? देखिए, सीता सोरेन को लेकर राजनीतिक अटकलें जो है अब वो लगातार चल रही कि उनका क्या राजनीतिक स्टैंड, उनका क्या होगा, क्या वो बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर वो अलग एक पार्टी बनाते हैं जिसमें सभी जो जेएमएम के नाराज विधायक है वो उस पार्टी में जाती है। हालांकि जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीता सोरेन को लेकर उनको बरगलाया गया है, उनको भ्रमित किया गया है उनके पॉलिटिकल कैरियर को लेकर, क्योंकि परिवार में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो लगातार उनको मिला है। और पार्टी में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल में जब जगह देने की बात होती है, तो कई चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है। और पूरे मामले पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पूरे मामले पर जो है शिबू सोरेन टैकल करेंगे, शिबू सोरेन की हस्तक्षेप करेंगे पूरे मामले पे, सीता सोरेन मामले पे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सीता सोरेन से हमारी पार्टी भी बातचीत करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी। वही दूसरी तरफ जो प्रतुल शाहदेव के जो बयान है कि सीता मुक्त हुई है जेएमएम, तो सीता सोरेन अभी उन्होंने टेक्निकली अगर देखा जाए तो सीता सोरेन ने अभी इस्तीफा अपने अलग प्रदेश अपने जो अध्यक्ष हैं उनको, केंद्रीय अध्यक्ष को सौंपा है। अभी मंजूर करना, नामंजूरी करना, क्या उनको मना लिया जाता है, क्या कुछ होता है, ये वेट एंड वॉच पर है। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें सामने आ रही, जो बयान सामने आ रहे हैं माफ कीजिएगा, जो बयान सामने आ रहे हैं कि सीता मुक्त हुए, क्योंकि सीता सोरेन को लेकर कई बार अटकलें लगाई गई हैं कि वो बीजेपी में जा सकती हैं, बीजेपी के नजदीक है। निशिकांत दुबे ने भी कई बार ट्वीट किया है सीता सोरेन की राजनीति को लेकर, तो कई चीजें चल रही है। लेकिन फिलहाल जो सीता सोरेन ने सिर्फ पार्टी से इस्तीफा देने के लिए पत्र लिखा अपने अध्यक्ष को, तो क्या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है, क्या कुछ होता है, यह देखना होगा। लेकिन बहरहाल जो उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर या राजनीतिक भविष्य की जो बातें हो रही है, सिर्फ सीता सोरेन की राजनीतिक भविष्य नहीं टिकी हुई है, उनकी जो दो बेटियां हैं वो उनका भी पॉलिटिक्स में आने की बातें कही जा रही हैं कि वो विधायक चुनाव भी लड़ सकती है। ऐसे में सीता सोरेन क्या कुछ अपना स्टेप उठाते हैं, क्या वो अलग एक पार्टी का गठन करती है जिस पार्टी में सब कई विधायक नाराज चल रहे वो शामिल होते हैं, या फिर बीजेपी का दामन थामती है। लेकिन सबके बीच बीजेपी जो है वो सीता सोरेन को लेकर ये वेट एंड वॉच वो भी कर रही कि सीता सोरेन को अगर पार्टी में लेते तो इसका क्या फायदा होगा, राजनीतिक क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सोरेन परिवार का एक बड़ा अटकलें जो है वो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि सीता सोरेन संभावित तौर पर बीजेपी का दामन थाम सकती है। लेकिन हम बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रवक्ता का सीधे तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई संपर्क नहीं है सीता सोरेन से, बीजेपी के दरवाजे अभी उनके लिए नहीं खुले हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो उनकी इच्छा थी, लेकिन किसी भी तरह का हमारा कोई संपर्क नहीं है बीजेपी सीता सोरेन से। तो ऐसे में सीता सोरेन का अगला एक्शन क्या हो सकता है, जब वो बीजेपी में नहीं जा रही हैं और कोई अन्य पार्टी वो ज्वाइन नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में उनका क्या संभावित एक्शन हो सकता है? देखिए अंकिता, यह कहना आजकल ट्रेंड चल गया है कि अभी संपर्क में नहीं है,
अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। गीता कोड़ा को लेकर भी ऐसी बातें चल रही थी कि गीता कोड़ा से बातचीत नहीं हो रही है, वो कांग्रेस की हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये है। फिर कांग्रेस से भी जब बातचीत होती थी तो वो लोग भी यही कहते थे कि वो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है, पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। सीता सोरेन को लेकर भी यही सब चीजें चल रही थी। लेकिन देखिए, हमारे साथ जो विधायक है बिरंची नारायण है, उनसे हम बातचीत करते उठाए ना ट्राइपॉड के साथ। विधायक जी, सीता सोरेन जो है वो उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। क्या जी, देखिए इतने बड़े बड़े योद्धा लोग के सामने हम लोग से क्या पूछवा रहे हैं आप? इसको कैसे देखते हैं? क्या नहीं, देखिए ये उनका आंतरिक मामला है, आंतरिक कलह है, और ये तो बहुत पहले से आहट इसकी सुनाई पड़ रही थी। अब उनको लग रहा है कि हमारे स्वर्गीय पति की भूमिका झारखंड आंदोलन में है, और जिस तरह से वो दुखी हैं, स्वाभाविक रूप से दुख होना स्वाभाविक है कि उनके रहते अगर उनसे छोटी बहू को तरजीह मिले, और कहीं न कहीं उनके मन में ये पीड़ा है कि जिसका जो सोचकर झारखंड अलग बना था और हमारे पति ने अपनी शहादत दी, उनके पति की जो मौत हुई, तो वो फलीभूत होता दिख नहीं रहा है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। जेपी में भी आने की अटकलें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ये तो जो पत्र का मजमून हमने पढ़ा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। बाद बाकी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, ये इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। सीता सोरेन को लेकर बीजेपी तो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। नहीं, हम लोग तो हर दल के हर अच्छे लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, सिर्फ सीता सोरेन क्यों। अगर कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कई अच्छे लोग हैं, विधायक हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। ऐसा थोड़ी है। सीता सोरेन को लेकर सहानुभूति है? क्यों नहीं रहेगी? महिला भी हैं, और उनके साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, 3 बार की विधायक रही हैं वो, क्या उनका मन नहीं करता कि वो मंत्री बने? स्वाभाविक रूप से सीनियर विधायक हैं पार्टी की, जूनियर लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, तो उनको इस बात का अफसोस है कि उनके पति के शहादत को भी नजरअंदाज किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। तो ये बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण थे। बीजेपी को भी सहानुभूति है सीता सोरेन को लेकर, तो आप इससे कयास लगा सकते हैं, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सीता सोरेन को लेकर जो है वो बीजेपी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखी हुई। अगर बीजेपी की तरफ सीता सोरेन रुख करती है तो बीजेपी के लिए संथाल के क्षेत्रों में सोरेन परिवार का जो किला है उसको ध्वस्त करने में सीता सोरेन अहम भूमिका निभा सकती है। अंकिता, हमारे साथ बने हमारी संवाददाता लिजा भी हमारे साथ बनी हुई है। लिजा, देखिए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कोई हमारा संपर्क नहीं है सीता सोरेन से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि सहानुभूति भी है। तो आखिर ये कैसी सहानुभूति है कि कोई संपर्क ही नहीं है उनसे? जी अंकिता, देखिए ये समझने वाली बात है जिस तरीके से बीजेपी लगातार कई दिनों से जो संपर्क है, अन्य चीजें दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के संपर्क महागठबंधन के कई लोगों से नजर आ रहे हैं, जिसमें अगर हाल के दिनों की बात की जाए तो जो ईडी की कार्रवाई रही थी उसमें विधायक अंबा प्रसाद ने भी जो चीजें रखी थी वो तमाम चीजें फिलहाल सोचने के लिए मजबूर करती है। और ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से यहाँ बयानबाजी कर रही है, हमारा संपर्क नहीं है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेल होने की आशंका है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति, झारखंड की राजनीति जिस तरीके से चल रही दिखाई पड़ी है, और सीता सोरेन ने जब इस्तीफा दिया और इसके बाद जो चीजें नजर आ रही है, और जहां बीजेपी जो बयान बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी सामने आ रही है कि हमारा कोई संपर्क नहीं है लेकिन सहानुभूति जरूर है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। ये तमाम चीजें फिलहाल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो सहानुभूति है वो सीता सोरेन की ओर बीजेपी के कई बड़े चेहरे कई बार कह चुके हैं कि हमारी सहानुभूति उनकी तरफ है। तो ऐसे में कुछ जो अटकलें हैं राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चा है वो कई दिनों से तेज नजर आ रही थी कि सीता सोरेन वो बीजेपी का दामन थाम सकती है। और चुनाव के पहले अगर इतना बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया है, और इस फैसले में अब आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव दिख सकते हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थाम सकती है, ये तमाम चीजें फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये बातें कह रही है कि
हमारी सहानुभूति या जो जेएमएम है वो उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। घर में जो कलेश कलह दिखाई पड़ रही है और ऐसे में लगातार बीजेपी के कई बड़े चेहरे कई बार बयान देते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में उनकी सहानुभूति सीता सोरेन से कई दिनों से दिखाई पड़ रही है। ये आज की बात नहीं, अगर बात की जाए इससे पहले की भी, तो उनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी भी राजनीति में कदम रखने की तमाम बातें 1 साल पहले भी चर्चा का विषय बन चुकी है। तो ऐसे में वो भी नाराजगी अब सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है। उस नाराजगी के बाद लंबे समय तक कई और चीजों पे सीता सोरेन अपनी ही लोगों से नाराज दिखाई पड़ी है। और ऐसे में जो फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है, तो आने वाले दिनों में एक और निर्णय हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में विधायक के रूप में वो रहती है मौजूद और उसके बाद एक इस्तीफा आता है सामने। 3 बार विधायक रह चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कल्पना सोरेन की अगर बात की जाए, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उसके बाद भी वो नाराजगी, बगावती तेवर सीता सोरेन की ओर से दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में अब फिलहाल ये देखने वाली बात है और दिलचस्प बात फिलहाल नजर आ रही है कि अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है। क्या सीता जी लिजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने, उनके पास रुक करना चाहेंगे। अभिषेक, अगर हम सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन को लेकर एक बार फिर ये अटकलें तेज हुई थी। ये कहा जा रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिलेगी, लेकिन फिर परिवारवाद की बात बाहर निकली थी। तो ऐसे में मान लीजिए कि अब बीजेपी तो नहीं कह रही कि वो संपर्क में है, लेकिन मान लीजिए कि अगर बीजेपी में उन्हें जगह मिलती है तो क्या वो तवज्जो मिलेगा सीता सोरेन को? अंकिता, इसको आप ऐसे समझिए कि होई है वही जो राम रचि राखा। ये हम पढ़ते आए हैं, रामचरितमानस में ऐसा लिखा गया है। इस बार हुई है वही जो सीता रचि राखा। सीता ने पहले से प्लानिंग कर रखा था कि भाई उनको जेएमएम छोड़ना है, सही वक्त सही माहौल का। विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है सीता सोरेन ने, सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जिस तरीके से जेएमएम कार्यालय की स्थिति आप देख लीजिए, अभी ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। जेएमएम में जो आपको तस्वीर दिखेगी, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत कुछ इन लोगों ने बस जेएमएम की तरफ से यह था कि आज नहीं हो रहा, कल होगा, कल नहीं हो रहा, परसों हो रहा है। जिस तरीके से मनोज पांडे से परसों हो रहा है, जिस तरीके से मनोज पांडे से बातचीत की चितरंजन ने, उन्होंने कहा कि सीता सोरेन लंबे समय से भ्रमित चल रही थी और दिग्भ्रमित थी, तो दिग्भ्रमित होकर के ही उन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी से। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और रात तक आप बोल रही है कि भाई उनको वही स्थिति तय है। सीता सोरेन जिस परिवार से आती है, पहली बात, सीता सोरेन एक विधायक है। दूसरी बात, सीता सोरेन जो है वो अपने आप को उत्तराधिकारी मानती है सोरेन परिवार के उस सल्तनत का, जिस सल्तनत को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद खाली समझा जा रहा था। सीता सोरेन के ही विरोध के कारण कल्पना की जगह चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है, ये सब पॉइंट को जब आप देखेंगे समझेंगे तो ये तय है कि एक बहुत मुफीद ऑप्शन है बीजेपी के लिए सीता सोरेन। हालांकि प्रतुल शाहदेव कह रहे हैं कि भाई अभी इस तरीके की चीजें नहीं आई हैं, अभी ये वक्त ही नहीं है ये बातचीत करने का, कोई संपर्क नहीं है बीजेपी से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले हमने 10 दिन पहले कहा था कि भाई सीता सोरेन की तरफ से एक बड़ा फैसला आने वाला है। यही जगह थी जहां से मैंने कहा था, और अब मैं बता रहा हूं आपको कि भविष्य सीता सोरेन का बीजेपी में ही है। बीजेपी वो ज्वाइन करेंगी, आज करें, कल करें, परसों करें, पर वो बीजेपी जरूर जाएंगी। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता चितरंजन और लिजा को भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड की राजनीति में आज का दिन काफी अहम। सीता सोरेन ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखकर ये पूरी जानकारी दी है, लेकिन इस पर भी राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है। एक तरफ अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम कह रही है कि उन्हें भ्रमित किया गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि रावण राज से सीता मुक्त हो गई है। अब इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी ने इससे इनकार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सियासत गर्म हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन बीजेपी
बीजेपी का कहना है कि सीता सोरेन से इससे रिलेटेड कोई उनका संपर्क नहीं है, किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि गीता कोड़ा के समय भी ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन अब ये देखने वाली बात हुई कि जेएमएम इस पर क्या कुछ करती है, क्या सीता सोरेन को मनाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, क्या गुरुजी की एंट्री होती है अभी नहीं।